भक्ति न करे तो भी भगवान नाराज नहीं होते, कोई खूब पाप करे तो भगवान नाराज नहीं होते। आपको बीज दे दिया गया और खेती दे दी गई, जैसा मना वैसा बो, काटना आपको पड़ेगा, काटना आपको पड़ेगा। अगर आप गेहूं बोते हैं तो दाग छुआरा खाने को नहीं मिलेगा, बमूल बोते हैं तो आपको रोटी खाने को नहीं मिलेगी, जो बोंगे वही आपको प्राप्त होगा। तो जैसे हम भजन कर रहे हैं, भजन में कभी कमी आ रही है, कभी अच्छा भजन हो रहा है, ये तो साधक की दिनचर्या के अंतर्गत है। हमको हठी स्वभाव बनाना पड़ेगा। जैसे हम अपने व्यापार में अगर 500 रुपया प्रॉफिट आज की और 10 दिन लगातार 500 रुपया प्रॉफिट हुई, तो 11वें दिन 300 रुपया हमें बर्दाश्त नहीं होंगे। ऐसे ही साधक भजन का होता है कि हमारा इतना भजन चल रहा है, वो अगर कम हुआ तो बेचैन हो जाता है कि नहीं यार ये बर्दाश्त, अगर वो बर्दाश्त करना सीख गया तो विषयों में गिर जाएगा। जो बर्दाश्त करना सीख नहीं गया भजन को, भजन की कमी बर्दाश्त नहीं, चाहे प्राण निकल जाए, एकदम जिद्दी स्वभाव, वो क्रॉस कर गया, वो माया को क्रॉस कर गया। वैसे तो साधक अवस्था में कभी मन, नियम को नहीं तोड़ना, हमारी बात समझना। अगर सही मार्ग में चलना चाहते हो तो मानो हमने 2 घंटे का नियम लिया या 11 माला का नियम लिया, अब मन लगे ना लगे मुझे 11 माला तक पहुंचना है। कभी मन लगता है, कभी नहीं लगता है, ये मायाकृत है। तो जब नहीं लगता है तो भी हमें अपने नियम की पूर्ति करनी है। जो नियम पर डटा रहता है वो क्रॉस कर जाता है माया को। और जिसका आज 20 वाला जपा, 2 दिन कुछ नहीं जपा, वो माया पर विजय प्राप्त है। माया पर नियम बाई नियम कसता चला जाए अपने को जितना कसते चले जाओगे उतने आनंद का अनुभव होता जाएगा। और जब तक हमारे पाप नष्ट नहीं होते तब तक भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती। जैसे आप माला जप रहे हो, भजन कर रहे हो, तो आपको अनुभूति नहीं हो रही, तो आप चिंता ना करो, वो प्रोसेस चालू है। नाम आपके पूर्व जन्मों के पापों का नाश कर रहा है, और जहां नाश हुआ एक वो ऐसा आनंद आता है कि उसकी वाणी से हम वर्णन ही नहीं कर सकते। मतलब स्मृति लोप हो जाती है संसार की, एक भगवदा आनंद। वो कैसे अनिर्वचनीय बात को जो अनुभवगम में भजे जी संता, जिसे अनुभव के द्वारा, तो उसे वाणी के द्वारा कैसे वर्णन किया जा सकता है। बकाया नियम पूर्वक चलने वाला ही माया पर विजय प्राप्त करता है, ध्यान रख लेना। आज 11 माला जपा, कल 5 माला जपा, परसों 2 माला जपा, 4 दिन नहीं जपा, ये महत्वपूर्ण नहीं। 11 तो 11, अगर सुबह नहीं जप पाए तो दोपहर के नहीं जप पाए तो शाम के 24 घंटे में अगर 11 का नियम लिया है तो मन लगे ना लगे हम 11 माला क्रॉस करेंगे ही, 11 माला के नीचे नहीं रहेंगे हम। वो साधक, वो उपासक इस मार्ग में सफल होता है। अब जैसे चला कि मैं जो ब्रह्मचर्य रहना है, वो भ्रष्ट हो गया, फिर वो दांती पीसकर चला कि यार कैसे भ्रष्ट हो गया, कैसे भ्रष्ट हो, फिर चला, फिर भ्रष्ट हो गया, फिर वो चला, 1000 बार चाहे गिरे लेकिन हमें कदम पीछे नहीं, वो क्रॉस कर जाएगा। जो यार अब तो बार बार गिरी रहे तो चलो, वो मर गया। हमारी बात अच्छे से समझ लेना है, बहुत बड़ी चढ़ाई करने के बाद भी मन कभी कभी उदास और खालीपन महसूस सा करता है। गलत, गलत, समर्पण हुआ ही नहीं। सब समर्पण करने के बाद मन ऐसा उत्साहित रहता है हर समय कि तुम्हें वाणी की सामर्थ्य नहीं कि हम तुम्हें बता सके। बस इतना तुम्हें लौकिक उदाहरण में, यद्यप जमता नहीं है फिर भी उदाहरण बता रहे हैं। जैसे किसी नए लड़के का और उसके मनोनुकूल लड़की मिल गई हो, और नई लड़की को उसके मनोनुकूल लड़का मिल गया हो, और दोनों का ब्याह 2-4 दिन में होना हो, उनका मन कैसा रहता है? फूला फूला नहीं रहता। तो ये तो एक लौकिक प्रीतम की बात है, लौकिक प्यार की बात है। अलौकिक प्रीतम, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के मिलन की चाह, और उदासी, मन खाली खाली, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। हर समय एक नवीन उत्साह, एक नवीन चेष्टा, नए पद्धति से भजन करने का, नई तपस्या करने का मन, प्रभु के लिए प्राणों को बलिदान करने का मन, ये उत्साह रहता है। हाँ, भोगों से मन हटा रहे हैं और परमानंद मिला नहीं तो खाली खाली पन्ने होता है कि भोगों को भोग नहीं रहे और प्रभु का रस मिला नहीं तो एक खालीपन सा महसूस होता है। ये खतरनाक स्थिति होती है। इसी खालीपन में फंस जाता है साधक। साधक इसी खालीपन में फंस जाता है। इस खालीपन को व्यक्त न करे और इस खालीपन को महसूस भी ना होने दे और आगे बढ़ता चला जाए तो परमात्मा की तरफ बढ़ जाएगा, ना कहीं फंस जाएगा। कंचन कामनी कीर्ति कहीं ना कहीं ढेर हो जाएगा, क्योंकि उसे कोई चाहिए, उसे कुछ चाहिए। खालीपन महसूस हो रहा है ना, और जिसे नहीं चाहिए वो निकल जाता है। जा ही न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निज गे। जीवन में ये बात जरूर, हमारी जो भी साधना कर रहे हैं ये बात जरूर समझे कि जब तक भगवदानंद नहीं मिलता, विषयानंद का त्याग किया जाता है, तब तक एक मन में अभाव सा रहता है। लगता है कोई मेरा हो, मतलब आखिरकार मनुष्य शरीर है ना, तो उसकी मांग होती है, और वो मन है और कुछ नहीं है। वो भोगों को भोगना चाहता है, वो संसार में फंसाना चाहता है, और साधक समझ नहीं पाता।
तो कहीं धन में, मान प्रतिष्ठा में, कहीं ना कहीं वो मन दे बैठा। जहां मन दे बैठा मारा गया, जहां मन दे बैठा मारा गया। जो अपने मन को हर जगह से बचाकर संभाल कर, सावई मन कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरणारविंद में अभाव, भगवान मेरा मेरे हृदय में विराजमान है। अभाव किसका? अभाव जो अनुभव हो रहा है वो भोगों का। चूंकि भोगानंद छोड़ रहे हैं और भगवदानंद मिल नहीं रहा, इसलिए वो बीच की स्थिति बड़ी डामाडोल होती है। इसमें बहुत संभाल के चलना चाहिए साधक को, नहीं तो वो गिर जाएगा। कंचन कामिनी कीर्ति किसी न किसी लेते हैं। इनका प्रारब्ध नहीं होता है, भगवान की लीला होती है। जैसे भगवान की निज लीला होती है, ऐसे भगवान के निज जनों की लीला होती है। ये साधारण मनुष्यों में क्षमता नहीं है। जैसे एक दिया सलाई जलाई जाए, वैसे लगाई जाए तो यहाँ छाला पड़ जाएगा। और पूरी आग में धधकती हुई प्रहलाद जी को जलाया गया, एक रोम भी नहीं जला। तो वो भगवत स्वरूप है। जल में डुबाया गया, या थोड़ी देर सांस रोक ली जाए तो मर जाएंगे, मरे नहीं। जहरीली गैस के कुंड में बंद किया गया, सांपों के झुंड के बीच में छोड़ दिया गया, पर्वत के नीचे दबाया गया, मंत्रों द्वारा मारण का प्रयोग किया गया, कृत्या उत्पन्न की गई, कुछ नहीं। ये भगवान की लीला जैसे दिव्य होती है, ऐसे भक्तों की दिव्य लीलाएं होती हैं। हम लोग मानुषिक भक्त हैं, वो दिव्य भक्त है। जैसे नारद जी है, सनक सनंदन सनातन जी है, ये बड़े बड़े चैतन्य महाप्रभु है, हरिवंश महाप्रभु है, स्वामी हरिदास जी है, निम्बारकाचार्य जी है, वल्लभाचार्य जी, शंकराचार्य जी, ये सब बड़े महापुरुष भगवत स्वरूप है। तो इनकी भगवत स्वरूप लीलाएं होती हैं। अपनी तो नष्ट हो जाएगा शरीर, अस्त्रों से काटा जाए तो नष्ट हो जाएगा ना। प्रहलाद जी का अस्त्रों से काटा गया शरीर नष्ट नहीं हुआ। हाथी से दबाया गया तो एक हाथी से अगर दबाया तो पिच जय हो जाएगा, वहां कुछ नहीं हुआ। तो उनका दिव्य शरीर था। जो पंचभूतों से बना शरीर होता है वो पंचभूतों से नष्ट हो जाएगा, अग्नि से, जल से, वायु से, लेकिन जो दिव्य शरीर है वो इनसे नष्ट नहीं होगा। तो प्रहलाद जी का दिव्य शरीर हो गया था, मीरा जी का दिव्य शरीर हो गया था। भजन के प्रभाव से हलाहल विष कटोरा भर के पी गई और कुछ नहीं हुआ।